हेलो व्यूवर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसी लेसन का मीन लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट, जो मुकेश की कहानी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, आई वांट टू ड्राइव ए कार। मैं एक गाड़ी चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जिद करता हुआ दिखाई देता है, मतलब अडिग दिखाई देता है कि वो अपने खुद की मर्जी का मालिक बनेगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहूँगा, ही अनाउंस। और वो ये घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। मैंने उससे पूछा। अनीश जंग कहते हैं कि मैंने मुकेश से पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते भी हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं सीख लूँगा गाड़ी किस प्रकार से चलाई जाती है। ही आंसर्स। उसने उत्तर दिया, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। सीधा मेरी आंखों में देखते हुए। His dreams looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद, famous for its bangles। और ये जो उसका सपना था मुझे दिखाई दे रहा था, धूमिल सा दिखाई दे रहा था, लाइक ए मिरेज, एक मृग तृष्णा की तरह। मिरेज का मतलब होता है झूठा सा कोई आभास होना। वो कहता है मुझे उसका सपना बिल्कुल मृग तृष्णा की तरह भटकता हुआ दिखाई दिया, अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, उन धूल भरी गलियों के अंदर, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो उसके कस्बे फिरोजाबाद को भरे हुए ही है। फेमस फॉर इट्स बैंगल, और ये फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो मुझे उस धूल के अंदर उस सपने को एक मृग तृष्णा की तरह भटकते हुए देखा। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। प्रत्येक परिवार, एवरी अदर फैमिली मतलब प्रत्येक परिवार फिरोजाबाद के अंदर इस चूड़ी बनाने के काम में जुटा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, industry where family have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। और ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी भी दुनिया में जितनी भी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, शायद सब दुनिया की औरतों के लिए सबसे ज़्यादा चूड़ी यहीं पर बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जो कांच को पिघलाने वाला जो उद्योग है भारत का, उसका ये केंद्र है फिरोजाबाद। वेयर फैमिली हैव स्पेंट जनरेशन, जहाँ परिवार पीढ़ियाँ गुजार देते हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, भट्टियों के चारों तरफ काम करते हुए, फर्नेसेज का मतलब भट्टी। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए। और ऐसा लग रहा है कि सारी ज़मीन की जितनी भी औरतें उन सब के लिए चूड़ी यहीं पर बनती है। मुकेश फैमिलीज अमोंग दैम, मुकेश का परिवार भी उन परिवारों में से एक है। नन ऑफ दैम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज विद हाई टेम्परेचर। और हाँ, इट इज़ इलीगल, नन ऑफ दैम, उनमें से कोई नहीं जानता कि ये गैर कानूनी है बच्चों के लिए, लाइक हिम, उस जैसे बच्चों के लिए, कि वो चूड़ी बनाने के कारखानों में काम करें जहाँ पर बहुत उच्च तापमान होता है। इन डिंगी सेल्स, अंधेरी कोठरियों के अंदर, विदाउट एयर एंड लाइट, ना वहाँ पर हवा की व्यवस्था ना कोई प्रकाश की व्यवस्था। दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, अगर कानून लागू हो भी जाता है, इन्फोर्स का मतलब तो लागू हो जाना, कुड गेट हिम, उसे भी बाहर ला सकता है। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रंस आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज, और उस जैसे और 20,000 बच्चों को भी इन गर्म भट्टियों से बाहर ला देगा। वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ वो अपने दिन के घंटों को कठिन मेहनत करते हुए बिता देते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, और मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है जब वो स्वेच्छा से मुझे अपने घर पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, और जिसे वो गर्व से कहते हैं कि हमने हमारा घर दोबारा से बनाया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, स्टिंक का मतलब होता है बदबूदार गलियों से हम गुजरे जो कूड़े करकट से अटी पड़ी थी। पास्ट होम्स, पुराने घरों के पास में से हम गुजरे। दैट रिमेन्स होवेल्स, जो बिल्कुल खंडर मातर हो चुके थे, जर्जर हो चुके थे। विद क्रम्बलिंग वाल्स, जिनकी दीवारें बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुकी थी, टूटने वाली थी। वुबली डोर्स, और लड़खड़ाते हुए दरवाजे। नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं उनके अंदर। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमिवल स्टेट, और भीड़ भड़ाका था उन घरों में, क्योंकि परिवार जो ह्यूमन फैमिलीज जो थी वो भी उसी घर में रह रही थी, और जो जानवर थे वो भी उसी तरह से उनके साथ में रह रहे थे। को एग्जिस्टिंग का मतलब था एक साथ, जैसे कि प्राचीन समय में हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार से। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो इसी प्रकार के घर के सामने जाकर रुका। बैंक से वुबली आयरन डोर विद हिज फुट, और बैंक का मतलब होता है लात मारना, और अपने पैर से एक ऐसे ही, वुबली का मतलब कमज़ोर से, लोहे के दरवाजे को लात मारता है। एंड पुशेस इट ओपन, और धकेल कर खोल देता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट सैक, हम एक आधी बनी कुटिया के अंदर या फिर झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं।
इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से के ऊपर थैच्ड विद डेड ग्रास, इसको कवर कर रखा था, ढक रखा था सूखी घास से। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स, और वहाँ पर जो लकड़ी जलाने वाला जो चूल्हा होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा भगोना, वेसल का मतलब भगोना होता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा भगोना रख रखा था जिसमें स्पिंच जो लिए होते पालक की जो पत्तियाँ थी वो उबलने के लिए रख रखी थी। सिजलिंग का मतलब होता है उबलने के लिए। ऑन द ग्राउंड ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और ज़मीन के ऊपर जो बड़े बड़े एल्यूमिनियम के जो थाल थे, प्लेटर का मतलब बड़े बड़े थाल, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, वहाँ पर और भी कुछ ज़्यादा कटी हुई सब्जियाँ थी। ए फ्रेल यंग वुमेन, एक कमज़ोर सी, फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर सी, युवा औरत, इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का खाना पका रही थी, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू द आइज़ फिल्ड विद स्मोक, उसकी आंखों में धुआं घुसा हुआ था। सी स्माइल, फिर भी वो मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ, और वो पत्नी है किसकी? मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा बड़ी नहीं थी वो सालों के अंदर अगर उसकी उम्र की बात करें तो। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, उसने 3 आदमियों का पहले क्या कर लिया था? रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व तो संभाल लिया था, और बहू के रूप में आदर पाना भी शुरू कर दिया था। और वो 3 आदमी कौन कौन थे यहाँ पर बता भी रखा है। हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश, और एंड देयर फादर, और उनके पिता। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, और जैसे ही जो बूढ़ा आदमी है वो अंदर प्रवेश करता है घर के, सी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो अपने आप को हल्के से एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुपा लेती है। एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट को अपने चेहरे के नज़दीक ले आती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि रीति रिवाजों की मांग होती है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसिस बिफोर मेल एल्डर्स, जो बहुएँ होती हैं घर में उनको, जो मेल एल्डर्स होते हैं, जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, उनके सामने क्या करना पड़ता है? अपना चेहरा कवर करना पड़ता है, ढकना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोविस्ड बैंगल मेकर, और इस प्रकार से जो बूढ़ा आदमी था ना वो एक बहुत ही, इम्प्रोविस्ड का मतलब होता है कमज़ोर सा, गरीब सा, एक चूड़ी बनाने वाला था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इसके बावजूद कि काफ़ी साल उसने बहुत कठिन मेहनत की, परिश्रम किया। फर्स्ट एज ए टेलर, सबसे पहले एक दर्जी के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में। ही हैज़ फेल टू रिनोवेट ए हाउस, पर फिर भी वो क्या हो जाता है? असक्षम होता है। रिनोवेट का मतलब दोबारा से बनाने में अपने घर को, तो वो असक्षम रहता है, अपने घर को भी दोबारा नहीं बना पाता, मतलब इतने भी पैसे नहीं कमा पाता। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और ना ही अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज पाता है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टू टीच दैम वाट ही नोज, बस वो इतना कर पाता है कि वो अपने बच्चों को वो चीज़ सिखा पाता है जो वो जानता है। और वो क्या जानता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला जानता है, और वो उसने अपने बच्चों को सिखा दी। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती कि ये उसका कर्म है, ये उसका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर आउन हैज़बैंड गो ब्लाइंड, जिसने अपने पति को खुद अंधे होते हुए देखा था। विद द डस्ट, उस धूल की वजह से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो चूड़ियों के कांच को पॉलिश करते वक्त उठती है, उस धूल से उसने अपने खुद के पति को अंधे होते हुए देखा था। कैन ए गॉड गिवन लिनेज ईवर बी ब्रोकन, लिनेज का मतलब होता है व्यवसाय या फिर प्रारब्ध। क्या भगवान के द्वारा लिखा गया प्रारब्ध भी क्या तोड़ा जा सकता है? कि भगवान ने अगर हमें चूड़ियाँ बनाने वालों की जात में पैदा किया है तो हम दूसरा बिजनेस थोड़ी ना कर सकते, बस वो चूड़ियाँ ही बना सकते हम। तो ये उसकी दादी कहती है। सी इम्प्लाइज, ये वो बात इम्प्लाई करती है, बताती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, चूड़ी बनाने वालों की जात में पैदा होने के बाद में उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस, इन यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, स्प्राइल ऑफ बैंगल्स, मतलब अपने घर में, अपने आंगन में, दूसरों के घरों में, दूसरों के आंगन में, हर फिरोजाबाद की गली के अंदर स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पायरल का मतलब था घेरेदार, घेरेदार चूड़ियाँ उन्होंने देखी हैं। सनी गोल्ड, सुनहरे सोने के रंग की देखी हैं। पैडी ग्रीन्स, दान जैसे हरे रंग की चूड़ियाँ उन्होंने देखी हैं। रॉयल ब्लू, शाही नीले कलर की, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, प्रत्येक उस कलर की जो एक इंद्रधनुष के रंग में होता है, हर प्रकार की उन्होंने चूड़ियाँ देखी हैं। लाई इन बाउंड इन अनकैम्प्ड यार्ड, अनकैम्प्ड का मतलब होता है अतरतीब या बेतरतीब आंगन जो हैं, तो उन आंगनों में भी वहाँ पर क्या लगा होता है? लाई इन माउंड, माउंड का मतलब होता है ढेर, ढेर में पड़ी रहती हैं वो चूड़ियाँ। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, और 4 पहियों वाले
हाथ से खींचे जाने वाले चखड़े के ऊपर भी इनका ढेर लगाकर पुश बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, और धकेलते हुए युवा आदमी उनको उन तंग गलियों के अंदर से ऑफ द सेंटी टाउन, उस धूल भरे कस्बे के अंदर से गुजरते रहते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी कोठरियों के अंदर, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। फ्लिकरिंग का मतलब होता है झिलमिल करते हुए, जो तेल के जो लैंप हैं उनके बिल्कुल सामने बैठकर कौन कौन, सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां, विद दियर फादर एंड मदर, अपने माता और पिता के साथ में, वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, उन रंगदार कांच के टुकड़ों को वेल्ड करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और घेरे के रूप में चूड़ियाँ बनाते रहते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आँखें अंधेरे में ज़्यादा अभ्यस्त हो चुके हैं कि बजाय बाहर की रोशनी के। दैट्स वाई, और यही वो कारण है, दे ऑफन एंड अप लूजिंग दियर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, और यही वो कारण है कि वो अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं जवान होने से ही पहले। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस, सविता एक युवा सी लड़की है जिसने एक फीके रंग की गुलाबी ड्रेस पहन रखी है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, और वो एक बूढ़ी औरत के बाजू में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, और कांच के टुकड़ों को शोल्डर कर रही है, आपस में जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, जैसे कि उसके हाथ का यांत्रिक रूप से काफ़ी तेज़ चल रहे हैं, लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, मानो कि मशीन के जैसे चिमटे चलते हैं ठीक उसी प्रकार से उसके हाथ चल रहे हैं। आई वंडर, मुझे हैरानी होती है, इफ़ सी नोज़ द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक, क्या उसे उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है जिनको वो बनाने का काम कर रही है, या मदद कर रही है जिनको बनाने में। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, और ये जो चूड़ियाँ हैं ये प्रतीक हैं भारतीय महिला के सुहाग की। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी के अंदर इनको शुभ समझा जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, अचानक से ये चूड़ियाँ उसको पहना दी जाएंगी। वन डे, एक दिन, वैन हर हैड इज़ ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, जब उसके सिर को ढक दिया जाएगा लाल चुनरी से। हर हैंड डाइड रेड विद हीना, और उसके हाथ रंग दिए जाएंगे लाल रंग के मेहंदी से। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाई में डाल दी जाएंगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, ठीक उस औरत की तरह जो उसके बाजू में बैठी है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो काफ़ी साल पहले एक दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, आज भी हाथों में चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, पर उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन का मतलब होता है वंचित, खुशी से वंचित आवाज़ के साथ में कहते हैं कि आज तक एक वक्त का मतलब होता है एक टाइम भी है ना, भरपेट खाना नहीं खाया है, इस प्रकार की आवाज़ के साथ में वो बताती है। सी हैज़ नॉट इन्जॉय इन इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, पूरे जीवन में अपने उसने जीवन काल के दौरान उसने एक दिन भी भरपेट खाना नहीं खाया है, एक टाइम भी। दैट्स वाट दे सी हैज़ रिप्ड, और यही वो है जो उन्होंने क्या किया है, रिप किया है, मीन कमाया है। हर हस्बैंड, उसका पति। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है। विद ए फ्लोइंग बियर्ड, एक काफ़ी लंबी दाढ़ी या हिलती हुई दाढ़ी वाला इंसान। सेज, वो कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं पता। विद ए ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं तो बस अपने परिवार के लिए एक घर बना पाया हूँ जिसके अंदर हमारा परिवार रह सकता है। हियरिंग हिम, उसे सुनकर। वन वंडर्स, कोई भी हैरानी कर सकता है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि उसने तो वो चीज़ प्राप्त कर ली है जो दूसरे बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन में पाने में असमर्थ रहते हैं। सी ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर कम से कम एक छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग इन एवरी होम्स। और यहाँ पर बताया गया है कि आपको हर घर में क्या दिखाई देगी, ये आवाज़ चीखती हुई सुनाई देगी कि उनके पास में पैसा नहीं है। ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि उनके पास में पैसा नहीं कोई दूसरा बिजनेस चलाने के सिवाय कि हम ये चूड़ियाँ बनाने का ही बिजनेस कर सकते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट, खाने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, हर घर में ही आपको चीख सुनाई देगी। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो युवा आदमी हैं वो भी क्या करते हैं, अपने बुजुर्गों के सुर में सुर मिलाते हैं। लिटिल हैज़ चेंज्ड, लिटिल हैड मूव्ड विद टाइम, समय के साथ में कुछ नहीं बदला है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है।
लिटिल यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू के लिए है कि कुछ नहीं बदला है समय के साथ में, ऐसा लग रहा है। इन फिरोजाबाद के अंदर ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल, दिमाग को सुन कर देने वाले कई सालों की मेहनत ने क्या कर दिया है, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव्स, जो हम नेतृत्व करने वाली जो भावना होती है उसको भी ख़त्म कर दिया है। एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने लेने की जो योग्यता है उसको भी ख़त्म कर दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, तुम अपने आप को एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं इकट्ठा कर लेते। कोऑपरेटिव का मतलब था सहकारी संस्था, अपनी सहकारी संस्था क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक युवा आदमियों के टोले से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो किस में पड़े हुए थे, कोई विशियस सर्कल है, मतलब ऐसा जाल जिसमें से हम निकल ही ना पाएँ, ठीक है। जो बिचौलियों का इस प्रकार का जाल था उसमें फंसे हुए थे वो। हु ट्रैप्ड दियर फादर एंड फोर फादर, जिन्होंने उनके पिता को और उनके दादाओं को फंसाया था, उसी जाल में वो भी फंसे हुए हैं। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम इकट्ठा हो भी जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस के द्वारा खदेड़ दिया जाता है, बीटन पीटा जाता है, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ गैर कानूनी करने के बदले हमें क्या कर दिया जाता है, घसीट कर जेल में डाल दिया जाता है। दे से वो कहते हैं, देर इज़ नो लीडर अमोंग देम, उनके बीच में कोई नेता भी नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग डिफरेंटली, ऐसा भी कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके चीज़ों के देखने के नज़रिए को बदलने के लिए। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी भी वैसे ही थक चुके थे जैसे कि वो थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल, और वो एक ना ख़त्म होने वाले लहजे में बात करते हैं। दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड टू इनजस्टिस, और जो कहाँ से शुरू होता है, उनकी गरीबी से शुरू होता है और कहाँ तक चला जाता है, पॉवर्टी टू अपैथी, उनकी दयनीयता से लेकर लालच और अन्याय तक चला जाता है। ये बातें वो करते रहते हैं, मतलब इस प्रकार से घेरे के रूप में। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, उनकी बातें सुनकर मैंने दो अलग अलग संसार को, डिस्टिंक्ट का मतलब था डिफरेंट, दो अलग अलग संसार देखे। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक वो परिवार जो इस गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, बर्डनड और बोझिल है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और बोझिल किससे हैं वो, उस जाति के कलंक से, इन विच दे आर बोर्न, जिनके अंदर उनका जन्म हुआ है। एक जाति का कलंक भी है, वो भी उनको दबाए हुए है। और जो दूसरा संसार है, द अदर ए विशियस सर्कल्स ऑफ साहूकारों का एक ऐसा जाल, द मिडल मैन जो दलाल हैं, बिचौलिए हैं उनका, द पुलिस मैन पुलिस वाले, कीपर्स ऑफ लॉ जो ला कानून के रखवाले, जिसे सिपाही वगैरह हम बोल देते हैं वो, एंड ब्यूरोक्रेट्स जो अफसरशाही लोग हैं, और पॉलिटिशियन जो हैं वो राजनीतिक जो लोग हैं वो भी, उन्होंने क्या कर रखा है, टुगेदर, सब ने मिलकर, दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे के ऊपर वो जो बोझ है, जो उत्तरदायित्व है, वो डाल दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो नीचे नहीं रख सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और जानने से पहले वो उन चीज़ों को उसी प्रकार से प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर चुका होता है जिस प्रकार से उसके पिताजी ने कर ली थी। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करना, चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ और करना, इसका मतलब साहस होगा। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस उनके पालन पोषण का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मैंने इसकी एक झलक मुकेश की आंखों में देखी तो मैं खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, उसने उत्तर दिया। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, पर जो गैरेज है वो उसके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। आई विल वॉक, मैं चलकर चला जाऊँगा, पैदल चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो जिद करता हुआ दिखाई देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो। ही सडनली साइलेंट, वो अचानक से चुपचाप हो गया। नो ही सेज, नहीं, वो कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ घूरते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर, और अपनी छोटी सी बड़बड़ाहट के साथ में। देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, एक शर्मिंदगी थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्नड इनटू रिग्रेट, जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली थी। ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, और वो बस उतना ही सपना देखने में संतुष्ट था जो उन कारों का जो उसके कस्बे में से धड़धड़ाती हुई डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो उसके कस्बे की गलियों में से धड़धड़ाती हुई जो गाड़ियाँ चली जाती हैं, बस उन्हीं के सपने देखने के लिए बस वो संतुष्ट है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर जहाज़ बहुत ही कम उड़ते हैं। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, लोस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का।
आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा।